Okay. Level 2, question number 3 to question number 6. Level 3, level 2, question number 3 to question number 6. Okay, so question number 4 and question number 7. Okay, so let's first discuss the question number 4. Question number 4 is saying that you have here 138 grams of silver carbonate. Okay, I am taking here AgCO3. ठीक है, रिएक्शन गिवन है, चलो लिखने की जरूरत नहीं, रिएक्शन इज ऑलरेडी गिवन. सो वी हैव 138 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड रिलीजेस अ गैस एंड डिक्रीजेस इन वेट. ठीक है, कुछ गैस आपके पास रिलीज हुई, दैट इज योर CO2, जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन वेट. व्हाट विल बी द वेट ऑफ द रेसिड्यू? तो आपको रेसिड्यू का वेट पूछा है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू अबाउट द वेट ऑफ Ag2O. ठीक है, अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, दैट मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ठीक है, आपके पास सिल्वर कार्बोनेट के ग्राम्स कितने गिवन है? 138 ग्राम्स. तो मुझे अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय इट्स मोलर मास. सो द मोलर मास ऑफ Ag2CO3 विल बी 276. तो इसको हम 276 से डिवाइड करके वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, है ना, एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन. बट एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब जब पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो फिनिश हो गया है, ओके, तो ये बचेगा आपके पास 0. ओके, और क्योंकि रिएक्शन जो है आपका 1:1 मोल पे है, ओके, दिस इज योर 1:1 मोल, दोनों 1:1 रेशियो में. तो जितने मोल्स यहाँ पे कंज्यूम हुआ है उतना ही मोल्स ये फॉर्म होगा, है ना, और उतना ही मोल्स ये भी बनेगा. तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन यू विल हैव 138 डिवाइडेड बाई 276, और ये भी हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाई 276. मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, हम बाद में सॉल्व करेंगे. ओके, अब मुझे इसके मोल्स मिल गए, तो मुझे इसका वेट निकालना था बस रेसिड्यू का. तो कितना हो जाएगा? 138 डिवाइडेड बाई 276 मल्टीप्लाइड बाई जो भी मोल्स होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास. तो Ag2 का मोलर मास कितना होगा? 232. तो मल्टीप्लाई कर दो 232 से, तो आपको ग्राम्स में आंसर निकल के आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर. ओके संपदा. Okay, then we have question number 7. Okay, just give me 1 minute. Okay. Okay, next we have question number 7. Question number 7 is saying that we have acrylonitrile, that is C3H3N, is produced from propylene, that is C3H6, by reacting with nitric oxide. ठीक है, reaction हमको given है. How many grams of acrylonitrile can be produced from 630 kg of propylene? ठीक है, ये हमारे पास C3H6 जो है, this is our propylene, और इससे हमको बताना है कि हम कितना एक्रोनाइट्राइल प्रिपेयर कर सकते हैं, which is your this one. ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख दे रही हूँ. सो वी हैव C3H6 plus 3/2 NO gives C3H3N plus 3/2 H2O plus 1/4 N2. अब क्वेश्चन में आपको दिया है केजी में, कितना केजी है? 630 kg ऑफ योर प्रोपाइलिन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 630 kg. अगर मुझे इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाई 10⁻³ है ना. अब ये तो इसके ग्राम्स आ गए, अब मुझे इसको अगर मोलर मास में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगी किससे? इसके मोलर मास से. C3H6 का मोलर मास निकालोगे, 3 × 12 + 6 आ जाएगा आपके पास 42. तो इतने मोल्स ऑफ प्रोपाइलिन हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ
Question is saying that acronitrile C3H3N is produced from propylene by reacting with nitric acid. ठीक है, how many grams of acronitrile can be produced from this one? तो आप क्या करो, सबसे पहले तो जो रिएक्शन है वो प्रॉपर्ली क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो कि रिएक्शन जो है आपके पास बैलेंस्ड है कि नहीं है. तो आई थिंक रिएक्शन इज कम्प्लीटली, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, रिएक्शन जो है आपके पास वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है. ओके, ठीक है, चलो. तो what we have got here is, okay, just 1 minute. अगर हमारे पास इसका इतना मोल है, ठीक है, इसका रेशियो 1:1 का रेशियो है, तो यहाँ पे भी वी विल हैव 138/276 इंटू 232 मोल्स. ओके, अब मुझे इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो C3H3N का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 प्लस 3 प्लस नाइट्रोजन का हो गया 14, दिस इज 36 प्लस 3 प्लस 14 विच इज योर 39 प्लस 14. सो ये आ जाएगा 53. तो आप इसको 53 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था संपदा. 1:1 सेम क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है. अंडरस्टूड? जितने मोल्स आपके, आपको कुछ नहीं करना है, इसका मोल्स निकालना है, वही इसका मोल्स हो जाएगा क्योंकि 1:1 के रेशियो में. उसके बाद मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर रिएक्शन बैलेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे बोल ही दिया ना ऑलरेडी कि द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. देन कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन में हो कैसा भी हो. ओके, चलो. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 9. ओके, 5th में भी डाउट है, प्रशिष्टि एक सेकेंड. 5th क्या बोल रहा है, व्हाट वेट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस व्हेन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज रिएक्टेड विद H2SO4. ठीक है, तो CO आपके पास CO और CO2 दोनों का ही अब आपको बताना पड़ेगा बिकॉज बोथ आर गैसियस इन नेचर. तो अगर मैं इसका 1 मोल ले रही हूँ तो 1 मोल जो है 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, जिसमें से 1 मोल CO का है और 1 मोल आपके पास किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का. और आप ऑक्सैलिक एसिड ले रहे हो 10 ग्राम्स, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से सॉरी डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ से हमको मोल्स आ गया. अब ये 1:1 होंगे और फिर जो भी मोल्स आया उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो. यस और नो? सेम चीज है ना, यहाँ पे दो गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. बैलेंस, तो आपको बस 1:1 रेशियो में फाइंड आउट करना है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपको H2SO4 से क्या लेना देना है. उन्होंने ऑलरेडी आपको रिएक्शन में H2SO4 का वो मीडियम में रिएक्शन हो रही है. लाइक ऑक्सैलिक एसिड को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे देन इट इज गिविंग यू CO एंड CO2. आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रिएक्टेंट पे क्या चीज गिवन है, क्योंकि H2SO4 का मेरे को मास भी नहीं प्रेजेंट गिवन है, मुझे कुछ उसका इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, और मुझे सिंपली बस निकालना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है. तो मुझे H2SO4 से क्या लेना देना है ना. इन्फॉर्मेशन जब मैंने आपको वो मोल टू मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो पहला केस यही बताया था कि जिसमें एक का इन्फॉर्मेशन गिवन होगा. तो यहाँ पे एक का इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप दूसरे का इन्फॉर्मेशन नहीं भी गिवन है तो उससे क्या फर्क पड़ता है. एनीवे दैट इज गोइंग टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. ठीक है,
H2SO4 का बस रिएक्शन के साथ एक्सेस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर रिएक्शन नहीं गिवन होती तो फिर आपको थोड़ा सा कुछ कुछ करना पड़ता, बट रिएक्शन इज ऑलरेडी गिवन, तो आपको उसी रिएक्शन के हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज सेइंग दैट 1 gram mixture of CaCO3 and CaO is reduced to yield 0.6 gram of metallic calcium. ठीक है, determine the percentage composition of the original mixture. ठीक है, तो हमारे पास मिक्सचर है, इस टाइप के मैं क्वेश्चन क्लास में करा चुकी हूँ बाय द वे, नोट्स में आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हमने। हमारे पास CaCO3 है और CaO है, ये दोनों का मास कितना गिवन है हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है। ये रिड्यूस करके फॉर्म कर रहा है सिर्फ कैल्शियम, और आपको बताना है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब इसका परसेंटेज कितना है मिक्सचर में और इसका परसेंटेज कितना है। मान लेते हैं CaO का x है, ठीक है, लेट्स एज्यूम कि इसका वेट x है, तो CaCO3 का वेट कितना हो जाएगा 1 - x, है ना। अब क्योंकि मुझे रिएक्शन नहीं गिवन है, तो आपको पता है कि अगर रिएक्शन आपको मालूम है तो आप सिंपली बैलेंस करो और बैलेंस करके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। बट अगर आपको रिएक्शन नहीं पता है और बैलेंस नहीं है तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, POAC का, है ना, बिकॉज यू डोंट नो कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यू आर गोइंग टू यूज, बिकॉज रिएक्शन नहीं मालूम और बैलेंस भी करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं कैल्शियम के लिए POAC लगाऊं, अप्लाइंग POAC फॉर कैल्शियम, तो जितना मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही मेरे पास राइट हैंड साइड में कैल्शियम होने वाला है। तो हम कैसे निकालेंगे, number of atoms of calcium in CaCO3 1 into moles of CaCO3 plus number of atoms in CaO, that is 1 into moles of CaO will be equal to, यहाँ पे तो एक ही एटम रहेगा तो सिंपली आप क्या लिख लोगे, मोल्स ऑफ Ca in प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें बोल दिया है मेटालिक कैल्शियम, ठीक है। अब ये तो 1 है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। मोल्स ऑफ CaCO3 निकालोगे तो कैसे कितना हो जाएगा 1 - x, उसका मास है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होता है CaCO3 का, इट इज 100, तो डिवाइडेड बाई 100 कर दो, सेम प्लस x डिवाइडेड बाई CaO का आपके पास मोलर मास कितना आएगा 56, ओके, और इज इक्वल टू मोल्स ऑफ 0.6 ग्राम मेटालिक कैल्शियम गिवन है, मतलब आपको 0.6 ग्राम मास है ही, डिवाइडेड बाय कैल्शियम का मोलर मास, तो इसके इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ओके। x की वैल्यू आ जाएगी तो परसेंटेज कंपोजिशन तो निकाल ही लोगे, ओके। समर्थ एंड संपदा, लेट मी नो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं, ठीक है। अब एक बार नोट्स में मैंने जितने एग्जांपल्स करवाए हैं ना, उसको एक बार प्लीज वापस से सॉल्व करो। मैंने बोला हुआ था कि उसको आप सिर्फ क्लास में हो गया करके छोड़ना नहीं है, उसको वापस से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज योर लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यू हैव 410 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन is treated with oxalic acid to yield 512 grams of calcium oxalate. What is the mass percentage of calcium carbonate in the limestone? ठीक है, रिएक्शन आपको गिवन है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। We have CaCO3 plus H2C2O4 gives CaC2O4 plus H2O plus CO2. So this whole reaction is given to you, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लाइमस्टोन जो है वो लाइमस्टोन इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। अब
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने लाइमस्टोन लिया हुआ है ऑल टुगेदर 410 ग्राम्स, ओके, और उसको ऑक्सैलिक एसिड से ट्रीट किया तो हमको मिला 512 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ये मेरे पास 512 ग्राम्स है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन दिस लाइमस्टोन? अब लाइमस्टोन जो होता है एक ओर होता है, ठीक है, उस ओर में CaCO3 तो प्रेजेंट होता ही है, प्लस साथ में कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। इट इज नॉट कंप्लीटली CaCO3, ठीक है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। तो वो मुझे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में दे आर आस्किंग दैट कि कितना एग्जैक्टली कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है इस लाइमस्टोन में, और टोटल मास मुझे यहाँ पे गिवन है। अब जब मुझे यहाँ पे पता ही नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में कितने अमाउंट में है, तो मैं ये इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकती। सो आई हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्सलेट बना है वो किसकी वजह से बना होगा? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट से, क्योंकि इम्प्योरिटी तो रिएक्ट करेगी नहीं ऑक्सलेट ऑक्सलिक एसिड के साथ, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही रिएक्ट करेगा और इम्प्योरिटी रह जाएगी। तो ये जो फॉर्म हुआ है 512 ग्राम्स, वो प्योर CaCO3 की वजह से फॉर्म हुआ है। पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। अब मुझे मास गिवन है 512, तो यहाँ पे मैं इसके डिवाइड कर दूं अगर इसके मोलर मास से, तो मुझे मिल जाएगा इसका मोल्स। जल्दी से बताओ CaC2O4 का मोलर मास कितना आ रहा है? टेल मी। ठीक है, 128 आ गया। ठीक है, तो 128 मोल्स हमको यहाँ पे मिल गए। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैल्शियम एक है और यहाँ पे भी जो कैल्शियम यूज होगा वो कितना होगा? एक ही अमाउंट कैल्शियम का यूज हो रहा है। ठीक ठीक है, तो आप लगा दो पीओएसी ऑन, अप्लाइंग पीओएसी ऑन कैल्शियम। तो जो भी इसके नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 इनटू मोल्स ऑफ CaC2O4, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास दिस थिंग है, तो विच विल बी इक्वल टू 1 इनटू मोल्स ऑफ CaCO3। तो यहाँ से जितने मोल्स आएंगे वही मोल्स इसके भी आएंगे। अब इसका जो भी मोल्स आएगा उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ग्राम्स में निकाल लो और फिर 410 से माइनस कर दो, यू विल गेट द प्योर उसमें CaCO3 कितना था। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? अगर इतना मोल्स यहाँ पे बना है तो 1 इंटू उतना ही मोल्स यहाँ पे भी होगा। सो दिस इज योर 512 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो 100 से, तो आपको ग्राम्स में निकल के आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 512 0 128 फोर जा जाएगा ना, 128 फोर आर दिस वन, तो यू विल गेट 400 ग्राम्स। तो 400 ग्राम्स किसका है? CaCO3 का। बट ओरिजिनल कितना था मेरे पास? 410। इसका मतलब है कि इम्प्योरिटी कितनी कितनी प्रेजेंट है उसमें? 410 माइनस 400, तो 10 ग्राम्स इम्प्योरिटी है और इतना ग्राम्स मेरे पास CaCO3 है। अब मुझे इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो 400 डिवाइडेड बाई 410 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लो, सो यू विल हैव हियर 97%। Is that clear to everyone or not? संपदा समझ में आया? इधर स्निग्ध दो आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। फाइन, सो नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज C 1.4। ये कंप्लीट करने के लिए बोला था। प्री रीडिंग आपको खुद से करनी है। नाउ इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3।
चलो, नेक्स्ट इज योर लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4. ओ नो, 1 second. Question number 4 to question number 7. Okay, so let's see first question number 5, then question number 7. So question number 5 here is saying that a reaction mixture containing 2 moles of N2, ठीक है, और हमारे पास 7 moles of hydrogen, ठीक है, इसके 2 moles है, इसके 7 moles है, is used to produce ammonia which is liquefied and separated. What mass of oxygen will be required to completely react with excess reagent remaining in the reaction mixture? If N2 present in excess, then the compound formed is NO. If H2 present in, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया है. क्वेश्चन इज वेरी इजी. आपको बोल रहा है कि यू हैव योर N2 एंड H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, बैलेंस कर दो, ठीक है, और अमोनिया फॉर्म हो रहा है. अब जब भी आपके पास दोनों का अमाउंट गिवन होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और उसी के बेसिस पे रिएक्शन निकालनी है. अब पहले बताओ N2 और H2 में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? कैसे बताया था आपको कैसे निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट? जो भी इसके गिवन ऑफ मोल्स है उसको उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो. तो 7 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 2. इधर से 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 6, तो 2 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली H एक्सेस में है. अब इसको भूल जाओ, इसका और कोई काम नहीं है रिएक्शन में. इसका मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास कौन सा हो गया? N2 हो गया. तो जो भी अब आप रिएक्शन करोगे वो किसके बेसिस पे करना है आपको? नाइट्रोजन के बेसिस पे ही आपको फाइंड आउट करना है. अब हमको ये देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो भी एक्सेस बचा है उसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही हूँ, ओके, व्हाट इज द सेम, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? एक्सेस क्या है मेरे पास? H2. किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, ओके, एंड इट इज गिविंग यू H2. बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, हाफ लगा दिया हमने, बैलेंस कर दिया. सो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद द एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग इन द रिएक्शन मिक्सचर? तो जो यहाँ पे एक्सेस बचा होगा, तो ER निकालना मैंने आपको बताया था कैसे ER निकालना है. तो जैसे आप यहाँ पे ER निकालोगे, उसी ER को आप यहाँ पे यूज करके O2 के साथ रिएक्शन करके बताओगे कि कितना कंज्यूम हो रहा है आपके पास O2. ओके, अब मुझे ये पता है कि अगर रिएक्शन को बैलेंस करके हम देखें कि 1 मोल अगर मैं नाइट्रोजन ले रही हूँ, ठीक है, तो वो 3 मोल्स ऑफ H2 यूज करता है टू फॉर्म अमोनिया. तो अगर मैं 2 मोल्स ले रही हूँ तो वो कितना H2 यूज करेगा? 3 इंटू 2 दैट इज 6 मोल्स. और क्वेश्चन में कितना गिवन है? 7. तो एक्सेस कितना है? 7 माइनस 6 विच इज योर 1 मोल. तो 1 मोल आपके पास एक्सेस है. तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? 1 मोल. ठीक है, अब 1 मोल रिएक्शन के हिसाब से अगर ये हमने 1 मोल लिया हुआ है, तो ये क्या है आपके पास? हाफ मोल. तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने यूज हो रहे हैं? हाफ मोल्स. वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी 1 मोल है, ये हाफ मोल यूज हो रहा है. अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मास क्या है, तो हाफ मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32. मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 16 ग्राम्स. ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 या फिर फास्ट हो गया? लेट मी नो. नेहा, यू अंडरस्टूड? एंड संपदा को समझ में आ गया. नेहा, लेट मी नो तुमको समझ में आया नहीं आया. पहले ER फाइंड आउट करना है कि एक्सेस रिएजेंट क्या है. वही एक्सेस रिएजेंट O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, आपको वही O2 का मास निकालना है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 6. ठीक है, डाइथाइल ईथर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. ठीक है, calculate the percentage yield if 46 gram of ethyl alcohol gives 30 grams of ether. ठीक है, सिंपली रिएक्शन लिख लो. पहले हमारे पास रिएक्शन है यहाँ पे 2C2H5OH. उसको आप एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो एसिड सिर्फ मीडियम की तरह काम कर रहा है. C2H5O C2H5 प्लस H2.
ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन गिवन है। ओके, अब बोल दिया है कि परसेंटेज यील्ड इफ 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं इसका 46 ग्राम्स अगर ले रही हूँ तो ईथर बन रहा है 30 ग्राम्स। तो परसेंटेज यील्ड कितना है हमारे पास? ओके, अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 मोल्स ऑफ C2H5OH, दैट इज योर इथेनॉल। कितना दे रहा है मेरे को? 1 मोल ऑफ ईथर। ये ईथर होता है, कोई भी C2H5O और इस तरीके से C2H5, कोई भी कार्बन अगर डायरेक्टली इस तरीके से ऑक्सीजन पे जुड़ा होता है उसको हम ईथर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो दोनों तरफ अगर ऑक्सीजन के कार्बन कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको ईथर बोलेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली, कुछ और नहीं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो। अब 10th में हाइड्रोकार्बन तो पढ़ा ही था ना, एनी कंपाउंड विच हैज हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के अगर दोनों साइड में हाइड्रोकार्बन जुड़े होते हैं तो उसको हम ईथर बोलेंगे। ओके, तो अगर ये 2 मोल्स हम ले रहे हैं तो यहाँ पे ये 1 मोल बन रहा है और वाटर भी 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं मास में कन्वर्ट करना चाहूँ, दिस इज मोल्स के फॉर्म में मास में करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी? मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, C2H5 का मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा? 12 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोलर मास में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कितना आया जल्दी से बताओ, मोलर मास कितना आया? 46 है ना? तो 2 इंटू 46 कितना हो जाएगा? 92 ग्राम्स। तो 92 ग्राम्स अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अब इसी तरीके से इसका भी आपको क्या निकालना है? ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। तो इसका भी मोलर मास निकालोगे और मल्टीप्लाई करोगे 1 से, सो विच विल कम आउट टू बी 74 ग्राम्स। ठीक है, और वाटर के टर्म से बात करें तो 18 ग्राम्स, क्योंकि 1 मोल बन रहा है। तो अगर मैं 92 ग्राम्स ले रही हूँ तो वो 74 ग्राम्स ईथर यील्ड करेगा। ओके, तो अगर हमने 46 ग्राम्स लिया हुआ है तो कितना होगा? 74 डिवाइडेड बाई 92 इंटू 46 विच इज योर 37 ग्राम्स। इतना ईथर हमारे पास आ रहा है, बट इतना होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन से इतना बनना चाहिए था, बट बना कितना? 30 ग्राम्स। तो परसेंटेज यील्ड कितनी हुई? जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो भी एग्जैक्टली होना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से आपको परसेंटेज यील्ड निकल के आ जाएगा, विच विल बी योर 37 को 30 से डिवाइड करोगे तो 0.8 समथिंग, कुछ 80% के अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? स्निग्धो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 परसेंटेज वाले क्वेश्चन किए थे ना एंड में नोट्स में, देखना उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। चलो, देन वी हैव लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 8। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। द मास ऑफ 80 ग्राम प्योर सैंपल ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 48 grams of methane according to the following reactions। अच्छा, व्हाट मास ऑफ 80% प्योर। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास किस टाइप का रिएक्शन है? कंसर्टेड टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले आपको ये रिएक्शन में बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ, क्वेश्चन को बार बार पढ़ के देखना है अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बिकॉज लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट मास ऑफ 80% प्योर सैंपल बाय मास ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड। मतलब मुझे कितना चाहिए यहाँ पे KClO3 टू कंप्लीटली रिएक्ट विद, ठीक है,
48 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब आपको ये लगेगा कि ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, इसमें मैं इसको रिलेट कैसे करूँ? तो जितना KClO3 आप यूज करोगे उतना ही यहाँ पे O2 फॉर्म होगा, है ना, और जितना यहाँ पे O2 फॉर्म होगा वही इस मीथेन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, CO2 एंड H2। तो यही बोल रहा है कि अगर मुझे ये मीथेन जो है इसका 48 ग्राम्स को कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो मैं KClO3 कितना लूँ? तो पहले मैं 48 ग्राम से जाऊंगी कि मुझे कितना O2 चाहिए, और फिर मैं O2 से जाऊंगी कितना मुझे KClO3 चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? मीनिंग लेट मी नो। हाँ, प्रिसिशनली सीक्वेंशियल रिएक्शन है ये जो हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है। तो हमको उल्टा जाना है, ठीक है। चलो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो पहले मेरे को यहाँ से पता करना है कि क्योंकि ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो यही रिएक्शन से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव हियर CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2, ठीक है। इसका मास मुझे यहाँ पे गिवन है 48 ग्राम्स। तो मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 48 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मीथेन का मोलर मास होता है 16, तो ये वैल्यू आ गई 3 मोल्स। ओके, और यहाँ पे अगर रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन को देखें तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ CH4 लूँ तो 2 मोल्स ऑफ मुझे O2 चाहिए, है ना। तो अगर मैं 3 मोल्स ऑफ CH4 ले रही हूँ तो मुझे O2 कितना चाहिए होगा? 3 into 2 मोल्स ऑफ O2 विच इज योर 6 मोल्स ऑफ O2। मुझे चाहिए 6 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 6 मोल है तो यहाँ पे भी 6 मोल ही बना होगा। तो अब सेकेंड रिएक्शन लिख लेते हैं। KClO3 गिव्स, बैलेंस पूरा ऑलरेडी गिवन है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, 3O2। इसका मतलब है ये आपके पास 6 मोल्स है, ये गिवन है आपको, है ना। अब अगर ये आपके पास 6 मोल्स गिवन है तो आपको बताना है कि KClO3 कितना होगा। तो पहले मैं रिएक्शन के हिसाब से देख लेती हूँ कि अगर 3 मोल्स ऑफ O2 है मेरे पास, ओके 3 मोल्स ऑफ O2, तो उससे मेरे को KClO3 का कितना जरूरत पड़ रहा है? 2 मोल्स ऑफ, और क्वेश्चन में मेरे पास 6 मोल्स गिवन है तो KClO3 कितना होना चाहिए? 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 विच इज योर 4 मोल्स, ठीक है। मतलब मेरे पास KClO3 कितना चाहिए? 4 मोल्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इतना चीज समझ में आया? तो अब मैं इसका मास निकाल लेती हूँ। मास कितना आ जाएगा? 4 मोल्स, जो भी मोल्स है, मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ KClO3, ठीक है। मोलर मास ऑफ KClO3 कितना होता है? जल्दी से निकाल के बताओ। आई थिंक 122 के अप्रोक्सीमेटली होगा, 122 समथिंग होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? मास। हाँ, चलो 122.5। तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से मास निकालोगे विच विल बी योर 490 ग्राम, ठीक है। तो ये मेरे पास मास के रिस्पेक्ट में आ गया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ 80% प्योर बाय मास ऑफ KClO3। तो ये तो मेरे पास 100% प्योर है, ये जो भी है ठीक है। नेटवर्क ब्रेक हो गया था तो जो भी स्क्रीन पे लिखा था सारा हट गया है, बट आई थिंक वो तुमको समझ में आ गया ना रिएक्शन कैसे किया। हमारे पास मास कितना आया था? 490 ग्राम्स। किसका? KClO3 का। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा? है ना। तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। चलो, तो हमारे पास मास निकल के आया 490 ग्राम्स। अब अगर मैं 100% प्योर सैंपल ले रही हूँ, इफ आई हैव 100% प्योर सैंपल ऑफ KClO3, तो वो 100%, इसका मतलब है कि 100% KClO3 होगा, ओके। तो अगर मैं 80% बोल रही हूँ ऑफ प्योर KClO3, इसका मतलब है उसमें क्या होगा? 80% ऑफ KClO3, ओके।
तो अब मेरे को बताना है कि कितना मास 80% में एग्जैक्टली आ रहा होगा. ओके, सो 80% क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 100. दिस इज योर 80% बाई प्योर. ओके, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो 490 से, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, ठीक है, सॉल्व करके देखो इसको. चलो, नेक्स्ट वी हैव, नहीं नहीं, इसमें परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्म का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसको मास के फॉर्म में निकालना है संपदा. ओके, नेक्स्ट इज योर होमवर्क लेवल 1. आप ये सारे क्वेश्चन दोबारा खुद से करना है सबको, है ना. और उसके बाद भी इफ यू फील की डाउट आ रहा है तो हम वी कैन हैव दिस वन मोर सेशन जिसमें पूरा डाउट क्लियर कर लेंगे. चलो, होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4. एनी डाउट्स? होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना है ना, वो तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने. ओके, सॉरी सॉरी. एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 5? Samprita, question number 5 में it is saying that distinguish whether the following reactions are stoichiometric और non-stoichiometric. मतलब आपको इसका बेसिक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे KOH का कुछ 84 ग्राम्स गिवन है, F2 का 38 ग्राम्स गिवन है. तो इनके हिसाब से क्या ये स्टाइक्योमेट्रिक, जैसे यहाँ पे इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2:2. KOH और F2 लेंगे, दैट मीन्स रेशियो कितना है, 1:1. तो आपको बताना है कि क्या ये जो गिवन अमाउंट है वो 1:1 के रेशियो में है कि नहीं है. ओके, मीनिंग समझ में आया क्वेश्चन का? यही आपको सेकंड में भी करना है. अच्छा नेहा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 612.5 ग्राम्स है और आपका 392 आ रहा है. अच्छा, एक सेकंड. ओके, एक सेकंड देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो रही है. ठीक है, हमारे पास कितना आ गया था, मास कितना आया था, 490 ग्राम्स. ठीक है, और आपको बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ 80% प्योर सैंपल ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं 80% ले रही हूँ तो मास ऑफ KClO3 जो है वो
80% प्योर है आउट ऑफ 100. ओके, तो 80 ग्राम्स में मेरे पास 80 ग्राम्स प्योर है, तो 1 ग्राम में मेरे पास 81 इंटू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है. अगर मैं ले रही हूँ, ओके ओके, मास ऑफ KClO3 अगर बोल दिया है 80% प्योर, तो मतलब ये हो गया मास ऑफ KClO3 और सैंपल मेरे पास कितना होगा 100. और विच इज इक्वल टू 490 ग्राम्स. बिकॉज जो भी आपके पास मास यहाँ पे केसी 80% प्योर पूछा है कि कितना लगेगा हमारे पास, और एक्चुअल में मेरे पास जो भी मास आया वो 490 ग्राम्स है, तो मुझे मास ऑफ सैंपल निकालना है. तो मास ऑफ KClO3 इज 80% प्योर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, हमको फाइंड आउट करना है कितना है, और 490 ग्राम्स है, और मास ऑफ सैंपल कितना है 80/100. ठीक है, तो ये हो जाएगा, स्टिल इतना ही तो आ रहा है, 80/100 ये इधर हो जाएगा. इट्स 312 ही आ रहा है बेटा. एक सेकेंड, इसको देखती हूँ मैं. मास ऑफ सैंपल और मास ऑफ KClO3 तो क्या आ रहा है 80/100. ठीक है, तो अगर मुझे ओके फाइन फाइन, ठीक है. देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मास ऑफ KClO3 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सैंपल है, और वो कितना होना चाहिए 80% प्योर हमको फाइंड आउट करना है. तो 80% प्योर के लिए कितना मेरे को सैंपल कंज्यूम करना है, तो जो भी आपके पास मास ऑफ KClO3 होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो भी आपका सैंपल है, इट विल बी इक्वल टू 80% बाय, मतलब 80%, दैट इज योर 80/100. और हमें इसका मास एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि कितना आपके पास आ रहा है. ठीक है, तो अब ये तो आपने निकाल लिया, कितना है आपके पास 490. ओके, और हमको मास ऑफ सैंपल पता करना है कितना चाहिए. इधर जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 डिवाइडेड बाई 80, सो विच विल बी इक्वल टू मास ऑफ सैंपल. तो मास ऑफ सैंपल हो जाएगा 490 इंटू 100. देखो अभी कितना आ रहा है आंसर. हाँ सुहान, वही किया है मैंने, डिवाइड बाई 80%. नेहा अभी बताओ, करेक्ट आंसर मैच हो गया ना? देखो सॉल्व करके मैच हो रहा है नहीं हो रहा. आई थिंक हो जाएगा. दिस विल बी 612.5. 61. नहीं, 100 भी मल्टीप्लाई भी करो ना, मल्टीप्लाई इट ऑल्सो. आ जाएगा, यही होगा. ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जो भी मेरे को एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो भी मेरे पास मास ऑफ KClO3 आया, ठीक है, वो पूरा उसमें से सिर्फ हमको इतना रिक्वायर्ड चाहिए, है ना, उतना हमारे पास मास आ गया. बट हमारे पास है कितना, वो उस 80% ही प्योर है. इसका मतलब है कि मास और ज्यादा होना चाहिए सैंपल का,
तब हमारे पास प्रॉपरली हम निकाल पाएंगे, क्योंकि 100% प्योर नहीं है। अगर यहाँ पे 100% प्योर होता तो हमारा आंसर यहीं पे वहीं पे रुक जाता, 490 पे ही हम रुक जाते। बट सब्सटेंस जो है मेरे पास 100% प्योर नहीं है। कितना प्योर है? 80% प्योर है, मतलब उसमें काफी सारी इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। ओके, तो मुझे सैंपल का अमाउंट जो है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास मास ऑफ KClO3 है और जो भी आपके पास मास ऑफ सैंपल आएगा वो किसके इक्वल है? 80% के। दैट मीन्स 80/100। इसका मास आपने फाइंड आउट कर लिया, तो एग्जैक्टली मास ऑफ सैंपल कितना होगा आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है नेहा? चलो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने मीनिंग समझा दिया है, अब खुद से करके देखना। आपको बस देखना है कि वो 1:1 रेशियो में है कि नहीं है, और सेकंड वाले के लिए वो 3:1 के रेशियो में है कि नहीं, बस इतना फाइंड आउट करना है। चलो, नेक्स्ट इज योर लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 6 to question number 10. Question number 6 to question number 10. Okay, question number 7 का second and third. Assume that you have 2 moles of, ठीक है, आपके पास N2 plus 3H2 gives 2NH3, और ये आपको गिवन है 2 moles और ये गिवन है 5 moles. How many grams of ammonia can you make? संपदा, पहला वाला क्वेश्चन तो आपने लिमिटिंग रीजन से निकाल लिया होगा। पूछ रहा है विच रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट ओवर, तो कौन बच जाएगा, मतलब आपको ER पूछ रहा है और फिर ER का मास निकालना है। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब इसका लिमिटिंग रीजन निकालो, 2 divided by 1, दिस विल बी 5 divided by 3, दैट इज 2। ये हो जाएगा 1 point something, मतलब H2 आपके पास LR है, तो इसके बेसिस पे आप अमोनिया निकाल लोगे। अब आपको पता करना है कि ये कितना एक्सेस में है। ठीक है, तो 3 moles ऑफ H2 जब आप लेते हो तो 1 mole ऑफ N2 का रिक्वायरमेंट हो रही है, तो 5 moles ऑफ H2 जब लोगे तो कितना N2 की जरूरत है आपके पास? 1/3 into 5, दैट मीन्स 5/3, विच विल बी 1 point कितना हो जाएगा? 1.6 या 1.7 कुछ आ जाएगा, 1.67 होगा। ओके, तो 2 में से 1.67 माइनस कर दो, ये आपके पास एक्सेस में आ गया मोल्स के फॉर्म में, और मास के लिए मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि थर्ड पार्ट बोल रहा है इसका, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ लिमिटिंग reactant will be required to react with the reactant present in the larger amount। मतलब LR अगर मुझे ये कंप्लीट करना है, मतलब इसको कंप्लीटली कंज्यूम करना है, तो मुझे इसके कितने मोल्स लगेंगे? तो मुझे ये पता है 1 मोल के लिए 3 मोल्स लगता है, तो 2 मोल्स के लिए 6 मोल्स लगेगा। तो अगर मुझे उसको कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो कितने मोल्स चाहिए? 6 मोल्स। ठीक है, समझ में आया? लेट मी नो। चलो, एनी अदर डाउट्स टिल क्वेश्चन नंबर 10? Okay, then we have question number 11 and question number 12. Question number 11 and question number 12. Okay, question number 12. ठीक है, question number 12 here is saying that when a mixture of NaBr and NaCl is repeatedly reacted with sulfuric acid, all the Br and Cl is expelled out
and Na2SO4 is formed. If with a particular mixture, weight of Na2SO4 is same as weight of NaBr and NaCl mixture, calculate the ratio of masses of NaCl and NaBr. ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, क्या रिएक्शन बोलना चाह रहे हैं कि NaBr जो है उसको आप बार बार रिएक्शन करा रहे हो H2SO4 के साथ, तो वो फॉर्म कर रहा है Na2SO4 प्लस HBr. ठीक है, रिएक्शन पता होनी चाहिए, बैलेंस कर लो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा HBr का यहाँ पे 2. ठीक है, दूसरी रिएक्शन कौन सी है आपके पास, NaCl, सेम टाइप का ही रिएक्शन होगा. H2SO4 is going to give you Na2SO4 plus 2HCl. ठीक है, ये दो आपके पास रिएक्शन दिए गए. अब बोल रहे हैं, when a mixture of NaCl and NaBr repeatedly treated with sulfuric acid, all the Br and chlorine is expelled out and Na2SO4 is formed. मतलब completely आपके पास ब्रोमीन और क्लोरीन का कंजम्पशन हो रहा है, मतलब रिएक्शन कैसा हो रहा है आपके पास, कंप्लीट हो रहा है. ओके, अब आपको बोल दिया कि किसी पर्टिकुलर मिक्सचर में जो आपके पास Na2SO4 का वेट आ रहा है, ठीक है, ये जो दोनों का वेट आ रहा है, इट इज सेम एज द वेट ऑफ जो भी आप NaBr का वेट ले रहे हो. तो और फिर आपको इन दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है. ठीक है, ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट कि NaBr का मेरे पास जो मोल्स है मिक्सचर में वो x मोल्स है. अब मेरे को दोनों का ही नहीं पता, तो दूसरे का भी मुझे मोल को एज्यूम करना पड़ेगा. मान लेते हैं इसका कितना है, y मोल्स. ओके, तो अगर मैं 2 मोल्स ऑफ NaBr ले रही हूँ तो 1 मोल ऑफ Na2SO4 फॉर्म हो रहा है. ओके, तो अगर मैं x मोल्स ऑफ NaBr ले लूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1/2 इंटू x मोल्स ऑफ Na2SO4, है ना, दैट इज योर x/2. सेम अगर मैं NaCl के लिए कर लूँ तो NaCl के लिए भी मुझे कितना मिल जाएगा, y/2 मोल्स ऑफ Na2SO4. तो टोटल मोल्स कितने हो गए मेरे पास Na2SO4 के, x/2 प्लस y/2 विच इज योर x प्लस y/2. ठीक है, अब ये तो मोल्स के रेस्पेक्ट में हो गया. अब अगर मैं मास के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेट इक्वल दिया हुआ है, तो अगर मुझे वेट इक्वल करना है तो NaBr का मेरे पास मोलर मास होता है 103. तो मास कितना हो जाएगा, x/2 मोल्स है मल्टीप्लाइड बाई, नहीं कितना, NaBr का मोलर मास बताओ कितना आ रहा है, 103. ठीक है, 103 आ रहा है. ये हो गया फॉर NaBr. और अगर मुझे मास निकालना है NaCl का, अच्छा नहीं सॉरी, ये तो मोल्स Na2SO4 के, आई एम सो सॉरी. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर NaBr का हमने कितना लिया था, x मोल्स, तो मास कितना हो जाएगा, x इंटू 103. NaCl का हमने लिया है y मोल्स, तो मास हो जाएगा 58.5 ग्राम्स. ठीक है, ये हो गए दोनों के मास, अलग अलग से हमने मास निकाल लिया. ठीक है, अब अगर मुझे मास निकालना है Na2SO4 का, तो उसके भी मुझे मोल्स पता है, कितने मोल्स है, x प्लस 5/2, सब x और y के टर्म्स में है, और मोलर मास कितना है 142. इतनी बात समझ में आई सबको. ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 142 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 71. ये हो गया फॉर मास ऑफ Na2SO4. ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज बोल दिया है कि इसका जो भी वेट आ रहा है इट विल बी सेम एज द वेट ऑफ NaCl एंड NaBr. तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, आपको इक्वेट कर देना है. तो इसका मतलब है 103x प्लस 58.5y विल बी इक्वल टू x प्लस y
इंटू 71, ठीक है। और यहाँ से आप x बाई वाई का रेशियो के टर्म्स में आंसर निकाल लो, ठीक है। समझ में आया? तो मोल्स मिल जाएगा और मोल्स के रेशियो आ जाएंगे और उसको आप मास के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दी, मान लेते हैं इसका वैल्यू आया है, एज्यूम कर लेते हैं इसका वैल्यू ए है, ठीक है। x बाई वाई का वैल्यू ए है, ये मोल रेशियो है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? रेशियो ऑफ द मासेस, ठीक है। तो मोल रेशियो अगर ए है तो मास रेशियो कितना हो जाएगा? ए इंटू दोनों के मास के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। NaBr का NaCl से पूछ रहा है तो 58.5, दिस विल बी योर मास रेशियो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समर्थ समझ में आया आपको? नेहा, लेट मी नो यू अंडरस्टूड। चलो जल्दी से, अगर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट कर लो, देन हम नेक्स्ट क्लास के होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद रेडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। लिख लो जल्दी से।